गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 का जो है विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, और आपकी क्लासेस कब कब रहती हैं? तो शाम को 5:30 से 6:30 बजे आपकी क्लासेस रहती हैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जो है आपकी क्लासेस, सॉरी सोमवार कह रहा हूं मैं, ये थोड़ा सा गलत हो गया, एक सेकेंड। आपकी क्लासेस जो है कब कब रहती हैं? मंगलवार, एक सेकेंड में दिखा देता हूं, एक सेकेंड। आपकी क्लासेस जो है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रहती है। कितने बजे से क्लासेस रहती हैं? 5:30 से लेके 6:30 बजे। ठीक है, तो आप अपने क्लास के टाइम को नोट डाउन करके रखा कीजिए और क्लास समय से जुड़ा कीजिए। ठीक है, क्योंकि क्लास आपकी रेगुलर होती है सप्ताह में 3 दिन, शाम को 5:30 से 6:30 बजे। तो आप लोग इस टाइम को थोड़ा सा जो है नोट डाउन करके रखा कीजिए, और लिंक आपकी क्लास का हमेशा सेम रहता है। ठीक है, चल तो आगे बढ़ते हैं। और आप लोग पिछले क्लास में हम लोग जो है 10th क्लास का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पूर्णांकों पे कैसे संक्रिया लगता है, यानी दो पूर्णांकों को कैसे गुणा करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे भाग देते हैं, ये हमने सीखा था। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपका एक बार रिवाइज करा देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो पूर्णांकों को कैसे गुणा करते हैं, जैसे मेरे पास सामने एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप लोगों को करना है। जैसे -6 को गुणा करना होगा 5 से, तो आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे बताइए। तो -6 को अगर 5 से गुणा करना होगा तो आंसर क्या आएगा? -6 को अगर 5 से गुणा करना होगा तो आंसर क्या आएगा? एक बार बताएंगे सभी बच्चे। -35। 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 35 आएगा। ध्यान से गुणा कीजिए। सर 30 -30। हाँ ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर बताइए। हो जाता है जल्दबाजी में गलती। बाकी बच्चे भी आंसर बताइए। अंतिम आपने नाम आंसर नहीं बताया। ठीक है, वेरी गुड। तो -6 में 5 से गुणा करेंगे तो आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? मैं रिवाइज करा देता हूं एक बार, कि प्लस में गुणा होगा माइनस से, या माइनस में गुणा होगा प्लस से। मतलब कि एक संख्या प्लस में हो, दूसरी संख्या माइनस में हो, तो हमेशा गुणा करने पे माइनस आता है। तो यहाँ पे एक माइनस में और 5 जो है प्लस में, गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -30 हो जाएगा। एक संख्या और गुणा कर दीजिएगा, -6 में अगर गुणा कर दें हम -8 से, तो आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। -6 में गुणा कर दें अगर -8 से, तो आंसर क्या आएगा? चैट सेक्शन में आंसर बताना है सभी बच्चों को। -6 में गुणा कर दें -8 से, तो आंसर क्या आएगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 2 बच्चों का आंसर आया। देखिए आपने क्या पढ़ा था, आपने ये भी पढ़ा था कि एक प्लस में हो, दूसरा माइनस में हो। पहला माइनस में हो चाहे दूसरा प्लस, मानी अलग अलग साइन हो, और जब गुणा करेंगे तो माइनस आता है। आपने ये भी पढ़ा था कि दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में हो, तो हमेशा साइन जो होता है वो प्लस का ही आता है। यहाँ पे दोनों माइनस में है तो साइन प्लस का ही आएगा, और 8 में 6 से गुणा करेंगे तो 48 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये चीजें भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ रखे थे कि गुणा का नियम क्या होता है पूर्णांकों का। चलिए थोड़ा सा भाग एक बार ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं -12 में अगर आपको भाग देना है -2 से, तो आंसर क्या आएगा? बताइएगा। -12 में अगर भाग देना है -2 से, तो आंसर क्या आएगा? थोड़ा जल्दी से बताएंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। -12 में अगर भाग देना है -2 से, तो आंसर क्या आएगा?
कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कर सकते हैं, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे आप लोगों ने। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। तो जो नियम गुणा में फॉलो होता है वही नियम भग्गा में भी फॉलो होता है। क्या कि अगर दोनों माइनस में हो और भाग देते हैं, ठीक है, और दोनों प्लस में हो और भाग देते हैं, तो हमेशा क्या आता है, हमेशा जो है प्लस आता है। और एक प्लस में हो और भाग देते हैं, दूसरा माइनस में हो, या एक माइनस में हो दूसरा जो है प्लस में हो, हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। तो एकदम गुणा वाला जैसा ही नियम है। तो यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर दीजिए यहाँ पे। अगर मैं आपसे कहूं -12 में अगर आपको भाग देना है 8 से, 8 से नहीं सॉरी 4 से, तो आंसर क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे। अगर 12 में भाग देना है अगर 4 से, तो आंसर क्या होगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए। -12 में अगर भाग लगाते हैं 4 से, तो आंसर क्या आएगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। -12 में भाग लगाएंगे 4 से, तो आंसर क्या आएगा। सिंपल सी बात है, जब एक माइनस में है दूसरा प्लस में है तो भाग लगेगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब 12 में 4 से भाग लगाएंगे तो कितना 12 में कटेगा, 4 3 12 -3 आएगा। तो ये हो गया आपका गुणा और भाग कैसे करते हैं का रिवीजन। अब हम थोड़ा सा दो पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं का रिवीजन कर लेते हैं। ये दोनों एक जैसा ही नियम फॉलो होता है, तो दोनों को एक साथ देखते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आ जाए 10 माइनस प्लस 5, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 10 माइनस प्लस, आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा। 10 में से माइनस करना है +5 को, आंसर क्या आएगा, कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। रितिका आपने क्लास लेट क्यों ज्वाइन किया, क्लास आप सभी को समय से जुड़ना है। मैंने हमेशा बताया है कि क्लास समय से जुड़िए आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए जल्दी से। कोई बात नहीं रितिका, अगली बार कोशिश कीजिएगा क्लास समय से ज्वाइन करें। और सभी बच्चे, आप लोग की क्लास 5:30 बजे रहती है। मैं हमेशा इस चीज को क्लास में बताता हूँ, आप लोग समय से जुड़ा कीजिए, आपकी चीजें छूट जाती है। आंसर बताइए। 10 माइनस करना है आपको +5 को, आंसर क्या आएगा। देखिए ध्यान से, मैंने कहा था ब्रैकेट ओपन करना, तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो माइनस में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे प्लस से, यहाँ पे इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है। तो 10 है तो 10, और माइनस में गुणा होगा प्लस से, तो अभी आपने पढ़ा था कि माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आता है, माइनस आता है। यहाँ पे -5 आ जाएगा, और 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा। चिन्ह किसका लगता है, जो बड़ा रहता है। तो यहाँ पे प्लस वाला बड़ा है, यानी 10 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो बड़ा कौन सा है, 10। तो 10 का चिन्ह प्लस है, तो ये +5 आंसर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, कैसे करते हैं, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है। एक बार वाई टाइप कीजिए, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ लिया था। सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है। एक बार वाई टाइप करके बताइए सभी बच्चे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे -15 प्लस -11, कैसे करेंगे इस प्रश्न को, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। -10 को जोड़ना है -11 के साथ।
आंसर करेंगे सभी बच्चे। -15 में जोड़ना है -11 को, ब्रैकेट ओपन करना है, आंसर आपके सामने आएगा। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम आराम से ध्यान से कोशिश करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश करेंगे। गलत जवाब आ रहा है सभी बच्चों का। चलिए ध्यान से देखिए, मैंने ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या बताया था। पहला तो सेम टू सेम -15 आ जाएगा। देखिए इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आता है, यहाँ पे देखिए प्लस में गुणा होगा माइनस से तो माइनस आता है, तो -11। और जब दोनों माइनस में होता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 15 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 26। और माइनस माइनस है दोनों, तो माइनस में ही रहेगा, -26। बताइए, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया है। यानी आप लोग चीजों को आगे से पढ़ रहे हो, पीछे से भूल रहे हो। चलिए हम लोग पहले इसका और अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया है, तो हम इसका एक बार और से पूरा रिवीजन करेंगे शुरू से। चलिए ध्यान से, आप लोग से जो मैं पूछूंगा आप लोग बस उसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अगर मैं कहूं, ठीक है, कि प्लस में गुणा करना है माइनस से, तो आप बताइए क्या आएगा। माइनस। प्लस में गुणा करेंगे माइनस से या माइनस में गुणा करेंगे प्लस से, तो क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे। इन दोनों ही कंडीशन में हमेशा क्या आता है, प्लस में गुणा करेंगे माइनस से या माइनस में गुणा करेंगे प्लस से। यानी जब अलग अलग साइन हो, यानी एक माइनस में हो एक प्लस में हो, अब कोई सा भी प्लस माइनस हो सकता है, बस ध्यान रखना है कि अलग अलग चिन्ह हो तो हमेशा माइनस होता है गुणा करने पे, हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल्स भी देखिए आप लोग। जैसे मैं यहां लिखता हूं +10, ठीक है, अब इस 10 के आगे मैं प्लस नहीं भी लगाऊंगा तो ये +10 ही है, ठीक है, मैं नहीं लगाऊंगा तब भी ये +10 ही है। और इसमें मैं गुणा करने के लिए कह दूं -5 से, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूं -5 और इसमें गुणा करने के लिए मैं कह दूं 10। बताइए दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, दोनों में क्या समानताएं हैं। तो दोनों में समानताएं यही है ना कि इसमें एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, इसमें एक माइनस में है दूसरा प्लस में है। तो दोनों में क्या समानताएं हैं कि एक प्लस है एक माइनस में। तो जब भी एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है तो आंसर हमेशा में क्या आता है, माइनस आता है। और गुणा कर दीजिए, 10 में 5 से गुणा करेंगे 50, आप 5 में 10 से गुणा कीजिए तब भी 50। और जब एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो तो आंसर क्या आता है, हमेशा ही माइनस में आता है। तो ये एक आपको रूल हमेशा याद रखना है, ये पहला रूल याद रखना है। और दूसरा रूल क्या याद रखना है, दूसरा रूल याद रखना है कि जब दोनों माइनस में हो, ठीक है, जब दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में हो तो दोनों ही कंडीशन में हमेशा प्लस आता है, ठीक है। जब दोनों माइनस में हो गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और जब दोनों प्लस में हो गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। जैसे यहां पे मैं लिख दूं -10 गुणे -10, या फिर मैं ऐसे लिख दूं 10 गुणे 10, दोनों प्लस में है तो दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 10 10 गुणा करेंगे तो 100 ही आएगा। यानी दोनों ही कंडीशन में आप देख रहे हैं, जब दोनों प्लस में है गुणा करने पे भी 100, दोनों माइनस में है गुणा करने पे भी 100। तो ये चीजें सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताएंगे। ये इतनी चीजें सभी बच्चों को क्लियर है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा था, ठीक है, इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है, बताइएगा। इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। देखिए एक भी बच्चे का रिप्लाई नहीं आ रहा है।
रिप्लाई कीजिएगा तभी तो आप सीखिएगा, आप रिप्लाई नहीं कीजिएगा तो कैसे सीखिएगा। ना आप यस टाइप कर रहे हो ना आप नो टाइप कर रहे हो, केवल एक बच्चे का ही आंसर आ रहा है यस और नो में, बाकी बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे हैं। आप कोशिश कीजिए, अगर आपको आंसर करने नहीं आता है तो पूछिए माइक ऑन करके, ठीक है। चल मैं एक क्वेश्चन देता हूं, अब देखिए, तो ये गुणा करने का रूल आपको पता है, तो जोड़ने घटाने में इस रूल का यूज होता है। कैसे यूज होगा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे -10 और जोड़ना हो -11, तो जोड़ घटाव में एक नियम हमेशा याद रखिएगा, क्या, दोनों का चिन्ह अगर सेम है, दोनों का चिन्ह सेम, तो वहां पे जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और दूसरा रूल कहता है कि अलग अलग चिन्ह हो, अलग अलग चिन्ह हो, ठीक है, तो हमेशा घटाया जाता है। क्या करा जाता है, घटाया जाता है। अब इस नियम को कैसे उपयोग करेंगे ध्यान से देखिएगा। पहले तो आपको ब्रैकेट ओपन करने आना चाहिए, तो -10 है तो -10। अब देखिए इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, आपने पढ़ रखा है कि प्लस में गुणा होगा माइनस से तो हमेशा माइनस आएगा। तो यहाँ पे -11 है तो 11। अब ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि दोनों चिन्ह सेम हो, देखिए दोनों चिन्ह सेम हो, तो सेम है तो जोड़ा जाएगा। तो 10 में 11 जोड़ेंगे 21। अब चिन्ह किसका लगेगा, जो चिन्ह रहेगा, दोनों माइनस में है तो माइनस। बात समझ में आया? अब देखिए एक क्वेश्चन इसी पे आधारित मैं और दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक दे रहा हूं कि एक हो 10 प्लस -11, ठीक है। तो फिर से यहां पे हम क्या करेंगे, फिर से यहां पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। ध्यान से देखिए 10 है तो 10, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो प्लस में गुणा होगा माइनस से, तो आपने पढ़ रखा है कि प्लस में चिन्ह गुणा होता है माइनस का, तो क्या आता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपने पढ़ रखा है कि प्लस में गुणा होगा माइनस से तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे जब माइनस आएगा तो अब इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 10 तो हो गया, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो माइनस और 11। अब देखिएगा अलग अलग चिन्ह होगा तो घटाएंगे, यानी 11 में से 10 गया, 1 आएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि ये तो प्लस में है और एक माइनस में है, तो घटाएंगे, ये तो समझ में आ गया। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, बड़ी संख्या, जो बड़ी पूर्णांक होगी ना, बड़ी पूर्णांक का जो है चिन्ह रहता है, बड़ी पूर्णांक का जो चिन्ह होगा वही चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा 10 है कि 11 है, 11 है, माइनस में है तो -1 है। क्या अभी आप लोग को ये बातें सभी समझ में आ रही है, इतनी बातें? यस सर। आपको तो समझ में आ रहा है और आप सही आंसर भी कर रहे हो, लेकिन बाकी की क्लास में जो भी बच्चे हैं एकदम रिप्लाई नहीं कर रहे। आप बाकी लोग अगर नहीं बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो फिर कैसे क्लास आगे बढ़ेगी। सर शायद ये सर क्लास लगा के कहीं बाहर जा रहे हुए हैं। बट ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, आप लोग के 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको क्लासेस तो करनी पड़ेगी ना अच्छे से। और यहाँ से सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्लास में जब भी ज्वाइन करो क्लास अच्छे से करो, ठीक है। देखिए आपके अलावा किसी बच्चे का कोई रिप्लाई आ रहा है, आप खुद देखिए चैट सेक्शन में सिर्फ आपका रिप्लाई है यस और नो, बाकी बच्चों का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। सर अंतिमा का तो आ रहा है सर। हाँ तो 2 बच्चे तो नहीं है ना क्लास में, सभी बच्चे रिप्लाई किया कीजिए। अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे। चल तो यहां से मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन कीजिएगा, फिर पोल में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। जैसे 11 है, प्लस करना है -10 को, कोशिश कीजिए तो इसका आंसर क्या आएगा। कोशिश देखिए, गलत ही सही आप चैट सेक्शन में आंसर तो कीजिए, पता तो चलेगा मुझे कि आप गलत आ रहा है नहीं आ रहा है, आप आंसर तो कीजिए। अंतिम ने 1 किया, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कीजिए। +1, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कीजिए। सही है कि गलत है अभी मैं बताऊंगा, बाकी बच्चे भी कीजिए। देखिए 2 बच्चों का आंसर आ गया और बाकी बच्चों का आंसर आना बंद हो गया।
हर बार सिर्फ 2 बच्चे ही आंसर कर रहे हैं, अब बाकी बच्चे आंसर एकदम नहीं कर रहे हैं। आंसर तो कीजिए आप लोग। जतिन नाम से जो बच्चे हैं, बिलेन नाम से जो बच्चे हैं, आत्माराम नाम से जो बच्चे हैं, आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? आंसर कीजिए। अगर आपको गलत आता है, नहीं आता है, तो वही आंसर कीजिए। अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप बताइए कि सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर से बताऊंगा। लेकिन आप कोशिश नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे? कुछ तो लिखिए आप लोग। 10 में 11 जोड़िए या 10 से 11 घटाइए, कुछ भी कीजिए, गलत ही सही करिए तो सही। देखिए एक भी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा। विलेन नाम से जो बच्चे हैं, आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? विलेन नाम से जो बच्चे हैं, आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा है? चल चेक करते हैं कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। 11 है तो इसको 11 ही रहने देंगे। अब यहाँ पे इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। और आपने पढ़ रखा है क्या कि जब भी प्लस में गुणा होगा माइनस से, जब भी प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। यानी अलग अलग चिन्ह का जब गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। तो प्लस में गुणा करेंगे माइनस से तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और 10 है तो 10 आएगा। अब बताइए इसमें से एक प्लस में है और एक माइनस में, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। तो एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है तो क्या होगा, घटेगा। और 11 में से 10 गया, क्या आएगा, 1 आएगा। बड़ा कौन सा है, प्लस वाला कि माइनस वाला, प्लस वाला, तो +1 आंसर होगा। यानी कि 1 या +1 बात एक ही है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, दूसरा प्रश्न करते हैं। एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। क्लियर है ना? चलिए एक क्वेश्चन और कीजिएगा। जैसे अगर मैं यहां लिख दूं 15 प्लस -13, बताइएगा आंसर क्या आएगा इसका। देखिए अगर क्लास में आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो अब आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। तो चैट सेक्शन में आंसर करना जरूरी है। अगर आप चैट सेक्शन में आंसर नहीं करेंगे तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप क्लास में ज्वाइन करके केवल छोड़ नहीं सकते। आपको आंसर करना चाहिए और आप आंसर करेंगे तभी क्लास में आप रह सकते हैं। ठीक है, तो आंसर करना बहुत जरूरी है ताकि पता चले मुझे कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आप क्लास ज्वाइन किए हो तो पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपको आंसर करना पड़ेगा। गलत कीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आंसर करना पड़ेगा। चलिए 15 में जोड़ना था हमें -13 को, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का साइन है। ठीक है, 15 है तो 15, और प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, आपने पढ़ रखा है माइनस आएगा। तो माइनस और यहाँ पे 13। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस ही रहेगा। 15 में से 13 गया 2। क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस। जतिन 28 नहीं आएगा, हम क्यों जोड़ेंगे, जब हम प्लस में गुणा करेंगे माइनस से तो माइनस आएगा ना चिन्ह। और जब एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो तो घटाते हैं। जतिन अभी आपको समझ में आया? जतिन अभी आपको समझ में आया? एक क्वेश्चन पोल में कीजिए तो सभी बच्चे, इस क्वेश्चन को कीजिए तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। पहले कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। अजय नाम से जो बच्चे हैं, आपका क्या नाम है? साक्षी सर। साक्षी। आप L1 की हैं? आपका लेवल L1 है कि L2 है? सर मेरा L1 था लेकिन मैंने L2 में हुई हूँ सर। क्यों?
क्योंकि सर 2-1.5 साल तो ऐसे ही चला गया लॉकडाउन की वजह से, इसलिए पिछली चीजें भी तो समझनी जरूरी है नहीं। हाँ ये बात तो सही है, ठीक है, बट आप L1 का भी क्लास जरूर करते रहिएगा, ठीक है। यस सर। हाँ L1 का क्लास भी जरूरी है, और आपको लगता है कि ये क्लास भी आपको जरूरत है तो आप इस क्लास को भी कीजिए, कोई इशू नहीं। खैर L1 की सारी चीजें इसमें पढ़ाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, तो अभी मैंने बताया था प्लस माइनस 324। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्लस में गुणा करेंगे, अगर माइनस है तो क्या आएगा आपको पता ही है, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो पहले ये तो सेम टू सेम आ जाएगा, और प्लस में गुणा होगा माइनस है तो माइनस आएगा, 324 है तो 324 आएगा। आज जब दोनों का चिन्ह सेम है तो जोड़ते हैं, तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, और 7 में 3 जोड़ेंगे 10। आज दोनों माइनस में है तो माइनस का ही चिन्ह लगेगा, माइनस 1086। ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, ठीक है, आसान है चीजें। चल एक क्वेश्चन और कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। एकदम ध्यान से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। चलिए सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए अपने कॉपी पे, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, आराम से सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा उसमें आंसर कीजिएगा। तो सभी बच्चे एकदम आराम से पहले कॉपी पे सॉल्व कर लेंगे, फिर मैं पोल दे रहा हूं उसमें आंसर करना है, जल्दबाजी एकदम नहीं करना है, ठीक है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए कॉपी पे, फिर आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। मैं क्वेश्चन को लिख भी देता हूं, 110 प्लस यहाँ पे माइनस 100 है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, 110 में से प्लस करना है माइनस 100 को, एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए। कर दिया। कोई, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए एकदम आराम से, एकदम सही आंसर आ रहा है आप सभी बच्चों का, वेरी गुड, एकदम सही उत्तर कर रहे हैं आप लोग, एक भी बच्चे का आंसर जो है गलत नहीं है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। सभी बच्चों के आंसर एकदम सही है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर नहीं आया है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। चलिए सभी बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है और बाकी सभी बच्चों के आंसर एकदम सही है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये तो 110 का 110 ही रहेगा, और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है, और आपको पता है कि प्लस में गुणा करेंगे माइनस से तो क्या आता है, माइनस आता है, तो माइनस 100। अब 110 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 बचेगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये प्लस 10 लिखिए या केवल 10 लिखिए, बात एक ही है, तो जो बड़ा वाला है उसी का साइन रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अगला प्रश्न करते हैं, ठीक है, आसान था। चल तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए कभी प्रश्न में ऐसा आए, ध्यान से देखिएगा, 110 प्लस माइनस 100 जो ये क्वेश्चन था, अगर इसी में मैं कहूं कि प्लस माइनस 20 करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, हम पहले जो है इन दोनों को जैसे सॉल्व किए थे, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे,
फिर उसमें लास्ट में हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 20 कर देंगे। तो सेम टू सेम करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व किए तो हमारा 10 आया है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इनके दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो 10 है तो 10, अब प्लस में गुणा करेंगे, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 20। अब बताइएगा इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो अब ये देखिए, एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 20 में से 10 गया 10, बड़ा कौन है, माइनस वाला कि प्लस वाला, माइनस वाला, तो माइनस का साइन लगेगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बदला तो आंसर कैसे बदल गया, समझ में आया। मैं इस टाइप का एक प्रश्न करो दूं, आप लोग कर सकते हैं, 3 वाला। पहले 2 को सॉल्व कर लेंगे, फिर तीसरे को उसके साथ सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं इसी पे आधारित पहले एक प्रश्न आप लोग को करा देता हूं, फिर आप लोग कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए, -11 माइनस +12 प्लस -3। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कर सकते हैं आप लोग, बस कोशिश करना है, ब्रैकेट ओपन करने आना चाहिए आपको, और आप कर सकते हो। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, -11 ब्रैकेट ओपन करना है, तीनों को पहले ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 2 को एक साथ करेंगे। पहले इन दोनों का क्रिया कीजिएगा, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा जैसे आपको करने आता है, फिर लास्ट में जो है इसमें +-3 कीजिएगा। ठीक है, आराम से कीजिए सभी बच्चे। जी -20। चैट सेक्शन में आंसर लिखना है, माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलना है। माइक म्यूट कर लीजिए अपना, माइक ऑन करके नहीं बोलना है, माइक म्यूट कीजिए अपना। कर देखिए कैसे करेंगे, तो -11 है तो ये तो -11 ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का साइन है, माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस आएगा। आपने पढ़ रखा है कि माइनस में गुणा करते हैं प्लस से तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पे -12 हो गया। ठीक है, अब बताइएगा, दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे, दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे, तो 11 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23। चिन्ह क्या रहेगा, माइनस है तो माइनस। अब इसमें हम इसको करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, ये +-3 यहाँ पे कर देंगे, +-3। अब तीसरे वाले डिजिट को यहां से लेके आ गए। ठीक है, अब देखिए फिर से -23 है, -23, और इन दोनों के बीच में फिर से कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का साइन है। अब इसका ब्रैकेट ओपन होगा, तो प्लस में गुणा करेंगे, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 आएगा। अब -23 और -3 दोनों प्लस माइनस में है तो क्या होगा, जुड़ेगा, तो -23 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 26। जब दोनों साइन सेम रहता है तो जोड़ते हैं, घटाते कब है, जब अलग अलग साइन रहता है। इसलिए सभी बच्चों के आंसर गलत है। क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार सभी बच्चे बताएंगे आप लोग का आंसर क्यों गलत में आया, वाई टाइप करके बताएंगे सभी बच्चे, आप सभी का आंसर क्यों गलत है, समझ में आया। तो एक और क्वेश्चन दूं, करेंगे आप सभी लोग, सभी का आंसर गलत था। चल मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे क्वेश्चन है 20 प्लस -11 माइनस +10। एकदम ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से। आप सभी को आता है, बस आप जल्दबाजी में गलत कर देते हो, जल्दबाजी नहीं करना, आराम से कीजिए, आपको आता है। सभी बच्चे कीजिए,
देखिए गलत आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, फिर से आप कर रहे हो। जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करना है। गलत आंसर आ रहा है। देखिए पहले दो का क्रिया करेंगे, इन दो को पहले कर लेते हैं। 20 है तो 20, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का साइन है। अब प्लस में गुणा होगा माइनस है तो क्या आएगा, प्लस में गुणा होगा माइनस है तो माइनस आता है, पढ़ रखे हैं आप। 11 है तो 11। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। अब 20 में से 11 गया कितना आएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है तो घटाएंगे। जब भी अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटाते हैं। तो 20 में से 11 गया 19। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है। 20 बड़ा है कि 11, 20 बड़ा है तो प्लस 19। अब इसका काम करते हैं, यहां से इसको लेकर आइए, माइनस प्लस 10 इसमें कर देते हैं। तो प्लस 19 है तो प्लस 19 ही रहेगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में फिर से कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का साइन है। अब माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस। 10 है तो 10। अब एक प्लस में है एक माइनस में, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अब 19 में से 10 गया कितना आएगा, 9। बड़ा कौन है, प्लस वाला कि माइनस वाला, प्लस वाला। तो आंसर क्या आएगा, +9। बताइए, एक भी बच्चे का आंसर फिर से सही नहीं हुआ। सर ये प्लस माइनस तो माइनस नहीं होता है, फिर आपने ये प्लस कैसे कर दिया। हमेशा आप बताइएगा, माइनस में गुणा करें हम प्लस से या प्लस में गुणा करें माइनस से, क्या आएगा, माइनस ही आएगा। माइनस ही आएगा। तो यहाँ पे माइनस में गुणा किए हम प्लस से तो ये माइनस आया, आया। हाँ नहीं सर, ऊपर 20 - 11, ये वाला, ये इससे वाला, थोड़ा सा नीचे। ये हाँ एक प्लस में रहता है और एक माइनस में रहता है तो हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। ये प्लस में है और ये एक माइनस में, तो प्लस 20 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और ये 11 है। और जब अलग अलग साइन रहता है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो क्या करेंगे, घटाते हैं। तो 20 में से अगर 11 जाएगा, यहाँ पे 19 गलत लिखा है ना, एक सेकंड। यस सर, वही तो बोल रही हूँ। हाँ, 20 में से 11 जाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ये गलती से यहाँ लिखा गया था, 9 आएगा सर। 9 आएगा, और ये प्लस में है तो +9 आएगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए आप लोग, एक छोटी सी गलती से कैसे गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +9 ही रहेगा। अब बताइएगा, आंसर पूरा बदल जाएगा, ठीक है। अब आप बताइएगा, यहाँ पे जो है क्या है, 10 है और यहाँ पे 9 है, तो बड़ा कौन सा है, माइनस वाला। तो माइनस, 10 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा, 1 है। तो आंसर कौन सा आएगा, -1। क्लियर है। हमारा सर ठीक था सर। हाँ ठीक। बाकी सभी बच्चों के आंसर गलत थे, तो इसीलिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इसमें और करते हैं ताकि आप लोग को और क्लियरिटी हो जाए। जैसे -20 प्लस -11 माइनस +3 कीजिएगा। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, अच्छा लगेगा। कीजिए। क्लास लेट ज्वाइन करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। क्लास 5:30 बजे है और आप 6:10 में जुड़िएगा तो कैसे समझ में आएगा। क्लास को हमेशा कोशिश कीजिए समय से जुड़ने का, ठीक है। क्लास को हमेशा कोशिश कीजिए समय से जुड़ने का। लेट जुड़िएगा तो चीजें समझ में नहीं आती। हमेशा कोशिश कीजिए क्लास को समय से जुड़ने का, ठीक है।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। -20 ब्रैकेट खोलेंगे तो -20 ही रहेगा, इसके बीच में कुछ नहीं तो गुणा का साइन है, तो प्लस में गुणा होगा, माइनस है तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा, और 11 है तो 11 आएगा। बाद में इसको करेंगे। चलिए दोनों जब माइनस में रहता है तो जोड़ देते हैं, तो माइनस, अब 20 में 11 जोड़ेंगे तो -31। अब इसको क्रिया करते हैं तो माइनस इसमें +3 करते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में भी कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का साइन है। ठीक है, तो -31, अब माइनस में गुणा करेंगे प्लस से तो माइनस आएगा, -3। और जब दोनों का साइन सेम है तो जोड़ देंगे, -33 आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अभी क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कहाँ गलती हुआ आपको समझ में आया? क्लियर है? तो देखिए एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया, आना चाहिए था ना। एक अंतिम सवाल कराता हूं, इसके बाद हम लोग पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग आंसर एकदम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। एक बच्ची है जो कर रही है साक्षी, इसके अलावा बाकी बच्चे कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। गलत ही सही आंसर करना तो चाहिए। -11 -2 प्लस -1, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें। एक बच्चे का आंसर आया ऐसे, वो भी गलत है कि सही है भी चेक कर, बाकी बच्चे आंसर तो कीजिए। चलिए एकदम ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। देखिएगा, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। -11 है तो -11 ही रहेगा, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का साइन है। अब माइनस में गुणा होता है, माइनस से तो आप पढ़ रखे हैं क्या होता है, प्लस। यहाँ पे +2 हो जाएगा। फिर इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, तो -11 में से 2 गया 9, घटा क्यों, जब एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो तो घटाते हैं, तो -11 में से 2 जाएगा, क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, अब इसको यहाँ लेके आते हैं, प्लस -1, तो -9 है तो -9 ही रहेगा। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुणा का साइन है। ठीक है, अब प्लस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, माइनस से तो माइनस ही आएगा, अब 1 है तो 1 ही आएगा, तो -9 और -1 अब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -10।
क्लियर है सभी बच्चों को? अंतिम का आंसर सही है, बाकी सभी का आंसर गलत है। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करते हैं। इसे कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। जैसे आप लोगों ने सीखा है 110 प्लस माइनस 100 माइनस प्लस 40, आराम से कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। सर पोल चल ही नहीं रहा सर। पोल नहीं चल रहा है? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। चलिए अभी कोशिश कीजिए तो अभी चलेगा। अभी कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे पोल सेक्शन में आंसर करने का। वेरी गुड, वेरी गुड, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड, एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए ध्यान से समझते हैं इस कंसेप्ट को, कैसे करेंगे एकदम ध्यान से समझते हैं। देखिए बहुत सरल सा कंसेप्ट था, आप लोग पढ़ चुके हैं। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 110। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, तो प्लस में गुणा होगा माइनस से। तो आप लोग जानते हैं कि प्लस में जब भी गुणा होता है माइनस से तो हमेशा माइनस आता है, तो यहाँ पे -100 हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो 110 में से 100 जाएगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, और बड़ा कौन सा है, प्लस वाला, तो +10 आएगा। अब इसको यहां से लेके आते हैं यहाँ, -+40। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 है तो 10। अब इन दोनों के बीच में फिर से कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का साइन है, और माइनस में गुणा होगा प्लस से, तो फिर क्या होगा, माइनस ही आएगा, -40। अब आप बताइए इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। अब इसमें से एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 40 में से 10 गया 30, और चिन्ह किसका लगता है, जो बड़ी संख्या रहती है, बड़ी पूर्णांक,
तो 40 बड़ा है, माइनस में है, तो माइनस में ये भी रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? -30। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे। क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? एकदम आसान था। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके भी आप पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है, आप एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी -30। एक छोटा सा प्रश्न और कर दीजिएगा, एकदम आसान प्रश्न। -10 -11 -5, बताइए इसका आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, जैसे मैंने सिखाया है। पहले 2 को सॉल्व करते हैं, फिर तीसरे को सॉल्व करते हैं। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम आराम से, आसान सवाल है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। पहले 2 को सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -10 है तो -10, ठीक है, -10 है तो -10। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, तो माइनस में गुणा होगा, माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस। 11 है तो 11। और आपने क्या सीखा है कि एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, या एक प्लस में हो दूसरा माइनस में, तो हमेशा घटाते हैं। तो 11 में से 10 गया 1, बड़ा कौन सा है 11, प्लस में है तो +1 हो जाएगा। अब इसको लेके आते हैं इसको यहाँ पे, तो -5। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, इसके आगे अगर कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, तो प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो माइनस आएगा, तो 1 -5। अब आप बताइएगा कि इसमें बड़ा कौन सा होगा, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो 5 में से 1 गया 4, चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस होगा। ठीक है सभी बच्चों को? तो साक्षी का और अंतिम का आंसर सही है, बाकी दोनों बच्चों के आंसर गलत है। ठीक है, समझ में आया कैसे करते हैं? चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।